15 अगस्त 2024 के बड़े एहतजाजात और तालिब इल्मी बगावत के बाद शेख हसीना ने वज़रात उज़्मा से इस्तीफा दिया और अपनी बहन शेख रुखसाना के हमरा हेलीकॉप्टर में भारत पहुंच गए। इसके बाद से वो भारत में मुकीम है और बांग्लादेश के आर्जी हुकूमत जनाब मोहम्मद यूनुस के क़ियादत में गैर मुस्तफ़ी किरदा सियासतदानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद भारत से दिफात की अपील भी कर चुकी है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश के आर्जी हुकूमत ने शेख हसीना पर जुराइम इंसानी के इल्जामात लगाए हैं, जिनमें तालिब इल्मों का कत्ल, तशद्दुद और मुजालिम शामिल है। इन इल्जामात की बुनियाद पर बांग्लादेश ने इनकी एक्सट्रेडिशन यानी हवालगी की दरख्वास्त भी भेजी है, लेकिन अभी तक कोई खत्मी जवाब मौसूल नहीं हुआ। भारत ने ऐलान किया कि शेख हसीना के इल्जामात इनफरादी हैसियत से है और भारत इसमें मुलव्विस नहीं। इनका कहना है कि भारत इनके तबसरों को हुकूमती मौक़िफ़ के तौर पर कबूल नहीं करता। बांग्लादेश के हुकूमत ने भारत को सख्त एहतिजाजी नोट दिया है और भारत से कहा कि वो इन बयानात को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करे ताकि अंदरूनी सियासी कुशीदगी और हंगामी अफरीनी ना हो। और अब तक शेख हसीना भारत में पनाह याफ्ता है, अभी तक वापस नहीं आई। कानूनी कार्रवाई बांग्लादेश ने बैरूनी मुल्क से इनके खिलाफ कार्रवाई का मुकदमा शुरू किया है। भारत से शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त की गई, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया और भारत ने वाज़ेह किया कि ये बयानात उनके है। खुलासतन ये कि शेख हसीना अभी तक भारत में और इसकी रिहाइश की कानूनी हैसियत अभी ज़ेर बहस है और बांग्लादेश की हुकूमत ताकत से इन्हें वापस लाकर मुकदमा चलाने की कोशिश कर रही है और भारत अपनी रियासती पोजीशन बता चुकी है।